ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत स देवा एह वक्षति अग्निना रयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमे स नः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव स च स्वानस्वस्तये। ये हमारा पेज है आज 245। वैदिक गाथाओं तथा प्रतीकों को गहनतर अर्थ प्रदान करने पर वेद से निकलकर आने वाला सामान्य तथा विस्तृत अर्थ। विभिन्न वैदिक प्रतीकों तथा अंगिरस की गाथा के पीछे निहित गुह्य अर्थों के विषय में विशद विवेचन प्रस्तुत करने के बाद श्री अरविंद लिखते हैं, एक बार यहां जो श्री अरविंद का जो अपन ने कोट यहां दिया है, उनका जो रेफरेंस है, आप ओरिजिनल उसको देख के उससे पीछे का रेफरेंस और देख सकते हैं। ये जिस भी जगह से अपन ने लिया है वो मूल आप देख के उस रेफरेंस को उनके ग्रंथ के अंदर इससे पीछे का बैकग्राउंड, क्योंकि यहां लिखा है कि विशद विवेचन प्रस्तुत करने के बाद, तो वो क्या विवेचन प्रस्तुत किया उसके लिए आपको रेफर करना पड़ेगा जो ओरिजिनल जहां से ये रेफरेंस लिया गया है। एक बार यदि हमें वह कुंजी मिल जाती है जिससे गौओं का, सूर्य का, मधु मदिरा का अर्थ खुल जाए, तो अंगिरसों के कथानक की तथा पितरों के जो कार्य हैं उनकी सभी घटनाएं जो वेद मंत्रों की कर्मकांडीय या प्रकृतिवादी व्याख्या में ऐसी लगती हैं मानो जहां तहां के टुकड़ों को इकट्ठा जोड़कर एक बिल्कुल असंगत सी चीज तैयार कर दी गई हो। अगर ह्यूमन फिगर किसी को नजर आती नहीं और उसके अलग अलग भाग हैं, आपने रख रखा है, इस पजल को जोड़ो। अगर हमको ये सेंस नहीं है कि ह्यूमन फिगर होती किस तरीके की है, वो टुकड़े कैसे जोड़ेंगे? सोचो, जबरदस्ती ही जोड़ने पड़ेंगे किसी को, और फिक्स करने वाली चीज से आप हर कहीं टुकड़ों को जोड़ोगे। ह्यूमन फिगर तो कभी निकल के नहीं आ सकती। तो टुकड़ों की शेप इस तरीके की हो, आप सोचो इसके साथ ये नहीं मिलता। और ये एक ऐसे टुकड़े हैं, जब तक आपको परिप्रेक्ष्य न हो, तो यदि आप जबरदस्ती इसके ऊपर कर्मकांडीय प्रकृतिवादी व्याख्या लगाने की कोशिश करते हैं तो ये सही निकल के नहीं आता, और जो ऐतिहासिक या आर्य द्रविड़ व्याख्या में अत्यंत ही निराशाजनक तौर पर असंभव प्रतीत होती हैं, इसके विपरीत पूर्णतः या स्पष्ट तथा संबद्ध लगने लगती हैं और प्रत्येक दूसरी पर प्रकाश डालती हुई नजर आती है। जैसे ही आप अध्यात्म परक इसकी व्याख्या करते हो, और इसके अब संदर्भ ये बता देंगे कि कैसे श्री अरविंद इन गाथाओं का आध्यात्मिक जो स्वरूप है, कि ये किस तरीके से इनका स्वरूप आध्यात्मिक है, बाहरी नहीं, ये बता देंगे। प्रत्येक सूक्त अपनी संपूर्णता के साथ तथा दूसरे सूक्तों से जो इसका संबंध है उसके साथ हमारी समझ में आ जाता है। वेद की प्रत्येक पृथक पृथक पंक्ति, प्रत्येक संदर्भ, जहां तहां बिखरा हुआ प्रत्येक संकेत मिलकर अनिवार्य रूप से और समस्वरता के साथ एक सामान्य संपूर्णता का, समग्रता का अंगभूत दिखाई देने लगता है।
यहाँ हम ये जान चुके हैं कि क्यों मधु को, दिव्य आनंद को यह कहा जाता है कि उसे गो के अंदर, सत्य के जगमगाते हुए प्रकाश के अंदर रखा गया। मधु को धारण करने वाली गो का प्रकाश के अधिपति तथा उद्गम स्थान सूर्य के साथ क्या संबंध है? कल जो हम इक्वेट कर रहे थे कि गाय के अंदर भाई आपको दूध दे सकती है, दूध से घी की उपज हो सकती है, पर घी को और मधु को, जो लाइट है, प्रकाश है, तो ये क्या बात है? क्यों अंधकार में पड़े हुए सूर्य की पुनः प्राप्ति का संबंध पणियों की, गौओं की उस विजय या पुनः प्राप्ति के साथ है जो अंगिरसों द्वारा की जाती है? अंधकार में पड़े हुए सूर्य की पुनः प्राप्ति, ये इसके अंदर कथा आती है या इसकी गाथा बना दी गई, पर यह प्रसंग है कि पुनः प्राप्ति, सूर्य को वो लेके चले गए, उसको छिपा दिया। इसको क्यों, इसका संबंध स्थापित किया गया है इस बात का पणियों की, गौओं की उस विजय या पुनः प्राप्ति के साथ? अंगिरस जो जाते हैं, उन अंगिरसों को मार्गदर्शन करती है शर्मा, आपकी इंट्यूशन। इंट्यूशन ढूंढती ढूंढती जाती है, कहाँ वो गायें छिपाई गई हैं पणियों के द्वारा, वहां वो सूंघती सूंघती जाती हैं और पीछे अंगिरसों को लेके जाती है कि चलो भाई यहां है। अंगिरस उसको विजय करते हैं, उसके ऊपर पुनः प्राप्ति करते हैं गौओं की। तो सूर्य की पुनः प्राप्ति और गायों की पुनः प्राप्ति, क्यों इसे सत्य की पुनः प्राप्ति कहा गया है? गायों की पुनः प्राप्ति को और सूर्य की पुनः प्राप्ति को सत्य की पुनः प्राप्ति क्यों कहा गया है? पैरों वाली और खुरों वाली दौलत, जो कल हम कर रहे थे, का तथा गो के खेत या चरागाह का क्या अभिप्राय है? यही आपका प्रश्न था कल। अब हम यह देखने लगे हैं कि पणियों की गुफा क्या वस्तु है और क्यों उसे, जो वल की गुफा, वल मांद के अंदर रहता है, मांद बना के, कि गुहा में छिपा है। यह भी कहा गया है कि वह उन जलों के अंदर छिपा है जिन्हें इंद्र वृत्र के पंजे से छुड़ाता है। उन 7 नदियों के अंदर छिपा है, जो नदियां अयास्य के 7 सिरों वाले स्वर विजयी, स्वर विजयी, जो स्वर्ग के ऊपर विजय प्राप्त कर ले, विचार से युक्त हैं। क्यों गुफा में से सूर्य के छुटकारे को, अंधकार में से प्रकाश के पृथक्करण या वरण को, यह कहा गया है कि यह सर्व विवेचक ज्ञान द्वारा किया जाता है। सर्व विवेची ज्ञान, आपका इतना विवेचन है कि वो क्या करता है? गुफा में से सूर्य का छुटकारा कर देगा, अंधकार में से प्रकाश को पृथक कर देगा या उसको वर्ण कर लेगा। दुनिया में सबसे मोटी प्रॉब्लम यही चल रही है हमारे साथ। अगर ये सर्व विवेची ज्ञान न हो, एक फील्ड के अंदर तो आप ये कहेंगे भाई ये बात ठीक है, या गहराई आपके अंदर विचार की न हो, चीजों के प्रति सच्चा दृष्टिकोण हो नहीं, तो जो व्यक्ति जिसके साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए, आपको सेंस ही नहीं है। कौन सी घटना शुभ है, कौन सी अशुभ है, कौन सा कार्य करणीय है, कौन सा नहीं करने वाला है। भाई पहले तो जीवन के अंदर कोई उद्देश्य नहीं। पहले उद्देश्य अगर हो, मान लीजिए हमने जीवन में उद्देश्य ले लिया कि माँ का ही हमको तो कार्य करना है, पर यदि ये न हो तो अंधकार में से प्रकाश को पृथक करना, यहां तो सारी चीजें एक दूसरे से इतनी अंतर्ग्रस्त हैं, इतनी मिली जुली हैं। अब मैं क्या करूं ये बताइए? कोई व्यक्ति आ गया, सहायता के लिए पुकारता आ गया, अब मैं उसकी सहायता करूं या नहीं करूं? कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको हाँ में उत्तर देना है, और हमेशा ये भी नहीं कि ना में उत्तर देना है। और हाँ और ना के अलावा भी तीसरे उत्तर हैं कि उनके बीच के अंदर भी स्थान है कि भी इतनी कर सकते हैं, उतनी नहीं कर सकते। आप कोई शिक्षा केंद्र के अंदर हैं, वहां कितनी कितनी जीवन की डिटेल्स हैं जिनके अंदर आपको निर्णय लेने होते हैं। अब कैसे लें ये निर्णय? ये एक बहुत बड़ी समस्या है इसमें। तो ये सर्व विवेचक ज्ञान है, ये अंधकार में से प्रकाश को पृथक कर देता है।
भाई यही तो जीवन को वैल्यू प्रदान करता है कि कौन सी चीज को कहाँ रखें, किस स्थान के ऊपर रखें। पूरा जीवन निकल जाता है। हमारे अपने बीइंग के साथ भी यही है। भौतिक सत्ता है उसको रख देते हैं शीर्ष के ऊपर, और जो अंतरात्मा है उसको उसके पांव के नीचे कुचल डालते हैं हमारी। ये सारी चीजें और किसकी हैं? हमारी अपनी है। तो ये जब आ जाता है तो अंधकार में से प्रकाश को पृथक कर देता है। अरे ये लो, सोचो ये ही जीवन कितना आपके लिए शुभ हो जाएगा, कितना आनंदमय हो जाएगा। इसलिए ये कह रहे हैं, ये सारी गाथाएं इसी चीज की हैं। अगर ये नहीं समझें तो जीवन तो हमारा बड़ा संकट के अंदर चला जाता है, जैसा कि जा ही रहा है। दक्षिणा, दक्ष मतलब विवेक शक्ति, स्पिरिचुअल डिस्क्रिमिनेशन। ये होता नहीं, बिन सत्संग विवेक न होई। सत्संग के बिना विवेक होता ही नहीं। और सत्संग का मतलब ये नहीं, मतलब आपकी अंतरात्मा के आप संपर्क में आते हैं तो सच्ची दक्षिणा आएगी। तथा शर्मा मतलब आपकी इंट्यूशन कौन है, और इसका क्या अभिप्राय है कि इंद्र खुरों वाली दौलत को अपने दाहिने हाथ में थामता है। क्या अर्थ हुआ इसका? इंद्र के दक्षिण और वाम हाथ ज्ञान में इसकी क्रिया की दो शक्तियां हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि माइंड के लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ब्रेन के दो, ये दो शक्तियां उसकी उन दो बोध ग्राहक शक्तियों के, उसके उन दो चमकीले घोड़ों हरि के अनुरूप हैं, जो इस रूप में वर्णित किए गए हैं कि ये सूर्य चक्षु, सूर्य चक्षसा हैं, और सूर्य की दर्शन शक्तियां, विजन पावर्स, सूर्य से केतु हैं। तो हमारे जो दो भाग हैं, कम में ही है कि दोनों डेवलप्ड हों। कुछ के अंदर इमेजिनेटिव, कुछ के अंदर एनालिटिक। कुछ लोगों के अंदर आप ये देखेंगे नंबर्स बड़े याद रहते हैं उनको, कुछ को और दूसरी बातें नहीं। कुछ को चेतना की स्थितियां बड़ी याद रहती हैं, कुछ को चेहरा एक बार देख लिया आप भूलते नहीं। आप इवेंट्स, कितनी 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 शक्तियां हैं एक व्यक्ति में, एक बड़ी प्रखर हो सकती है। बहुत जबरदस्त संगीतकार है जैसा धरती ने कभी देखा नहीं, नंबर्स का बेचारे को ध्यान ही नहीं रहता, एनालिटिकल फैकल्टी नहीं है। तो ये दोनों ही जो हैं, और ये दोनों को कितना हम कैसे परिवर्धित कर सकते हैं, इनमें क्या क्या बातें हैं, इसको विधिवत अगर अपनी पुस्तक जो है ना, ये पृथ्वी पर दिव्य जीवन का आविर्भाव, ए डिवाइन लाइफ मैनिफेस्टो, उसका हिंदी अंग्रेजी ये दोनों हैं, उसमें है श्री अरविंद और माँ की ही राइटिंग से। और या तो वो सारी पढ़ो, या ये यहाँ कंसंट्रेटेड आ जाता है। माइंड की जो है मेंटल एजुकेशन के अंदर पूरा व्यापक तरीके से कि माइंड के ये दो पार्ट्स हैं, कैसे इनके क्या क्या क्रिया है। तो यहां ये कह रहा है कि खुरों वाली दौलत को अपने दाहिने हाथ में थामता है। क्या अर्थ हुआ इसका? दक्षिणा, दक्षिण हाथ की शक्ति की अधिष्ठात्री है। और इसलिए अब दक्षिणा नाम कहां से आ गया? और इसलिए हम उस शब्द विन्यास, हम यह शब्द विन्यास पाते हैं, दक्षिणे दक्षिणावान। यही दक्षिणा वह विवेक शक्ति है जो यज्ञ की यथातथ क्रिया पर तथा हवियों के यथातथ संविभाग पर अधिष्ठातृत्व करती है। और यही इंद्र को इस योग्य बनाती है कि वह पणियों की झुंड में इकट्ठी हुई दौलत को सुरक्षित रूप से अपने दाहिने हाथ में थाम ले। तो माँ ये कह रही है कि बच्चे के अंदर ये दोनों फैकल्टीज ये पूर्ण रूप से विकसित होनी चाहिए, कि वो डिटेल को भी बिल्कुल बारीकी से देख सके और व्यापकता भी देख सके। हम डिटेल के अंदर तो काम कर रहे हैं, सपोज व्यापकता भूल गए, रे जीवन माँ का है यार, तू किन डिटेल्स के अंदर खो गया। या ये डिटेल, आप बाजार के अंदर गए, बाजार की चकाचौंध है उसके अंदर खो गए। वो एक बड़ी पिक्चर आप ये भूल गए, मेरे को फटाफट दवाई लेके जानी है, या मैं यहां आया किस लिए हूं। भाई सारा खेल तो इसी चीज का है ना, आप दुनिया को किस तरीके से परसीव कर रहे हैं।
तो इसके अंदर ये कह रहे हैं कि ये सूर्य से केतु, ये दो जो इसके हैं, वाम और दक्षिण दोनों भाग हैं आपके सूर्य से केतु, ये इसके विजन पावर हैं, इसके जो दो घोड़े। और इन परिणामों पर पहुंचने के लिए हमें शब्दों का अभिप्राय खींचतान करके नहीं निकालना है। पर खींचतान क्या, ये तो कैसे निकालो आप इसका, ये तो श्री अरविंद की बड़ी कृपा है कि हम ये अर्थ थोड़ा सा इसका कुछ कर पाए। और वो भी यदि आप इस जीवन में पदार्पण न करो और आपको बिल्कुल स्पष्ट नजर आए रे कहाँ, तो जब तक दीक्षा आप नहीं लेते, इस मार्ग में प्रवेश नहीं करते। हालांकि खैर फिर भी आप विकास तो कर ही सकते हैं अपना, जिस भी स्थिति के अंदर हैं, जैसी भी स्थिति से है वहां तो अनंत संभावना, कितना भी आप कर सकते हैं, जब तक कि डिसाइसिवली एक दिन ये नहीं आ जाए। अब वो किस दिन आ जाए, हम तो उसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। यह नहीं करना है कि एक ही नियत संज्ञा के जहां जैसी सुविधा होती है उसके अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ मान लें। तो जहां दक्षिणा का कोई अर्थ है कुछ भी कर लें, दूसरी जगह कुछ कर लें, तीसरी जगह कुछ कर लें, जहां जो बैठे भी। जैसे मूर्ति है, उसको आपने टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ दिया, जिसको सेंस नहीं है वो तो जबरदस्ती कहीं भी कोई भी टुकड़ा चिपका देगा। अब उससे वो वाली फिगर तो निकल के नहीं आएगी, जो मूलतः आपने उसको खंड खंड किया वो तो वापस बनेगी नहीं। और वही यदि सही टुकड़ा आप करोगे एकदम, वो की वो पिक्चर निकल के आ जाएगी। तो ये कह रहे हैं यदि सही सूत्र हम लेके नहीं चलें तो वेद का वैसे ही जो अर्थ है वो वैसे ही खंडित हो जाएगा और वापस जुड़ेगा नहीं, जब तक कि आपको परिप्रेक्ष्य ना हो उसका। अथवा एक ही वाक्यांश या पंक्ति के भिन्न भिन्न सूक्तों में भिन्न भिन्न अर्थ कर लें, अथवा असंगति को ही वेद में सही व्याख्या का मानदंड मान लें। मानदंड ये मान लें कि वेद की कोई संगत व्याख्या है ही नहीं, जो कि आज तक होता है। हमको ये लगता है ये श्री अरविंद क्या बात कह रहे हैं, एक शब्द इधर इधर से उधर नहीं है श्री अरविंद का। ये नहीं कि कोई अंडर स्टेटमेंट है, ये नहीं कि कोई ओवर स्टेटमेंट है, जो है वैसा है। और जितनी सभ्य भाषा में कहा जा सकता है उतनी सभ्य भाषा में। अपितु इसके विपरीत ऋचाओं के शब्द तथा रूप के प्रति जितनी ही अधिक सच्चाई रखी जाएगी, उतना ही अधिक विशद रूप में वेद का सामान्य तथा ब्यौरेवार अभिप्राय एक सतत स्पष्टता और पूर्णता के साथ प्रकट हो जाएगा। इसमें अच्छा ये होता है कि अब ये कैसे होता है, इसमें जाके वो सूर्य को जब निकाल के लेके आते हैं, इसके यदि हम कोई उदाहरण दे पाते, विविड इसको कर पाते। पर अब ये तो फिर बाद में अनंत चर्चा का विषय हो गया, इतना तो नहीं कर सकते। तो ये तो हर जने के लिए छोड़ दिया जाता है कि वो इसके ऊपर स्वयं ध्यान केंद्रित करे, इसके ऊपर स्वयं जितना रिफ्लेक्ट कर सके उतना करे, और इसमें से जो निकाल सकता है ये उसके लिए छोड़ दिया जाता है। और तो अपन इसमें और ज्यादा क्या कर सकते हैं। मानव पितरों की महत उपलब्धि और वेद के अनुसार 7 दिव्य दृष्टा। प्रारंभ में अपने मन में, अच्छा यहां तक कोई सेंटेंस है क्या जो गड़बड़ है, जिसमें और क्लैरिटी की आवश्यकता है? कोई ऐसा सेंटेंस है इसमें या ठीक है? रविकांत जी, दीपक जी। ठीक है, ठीक है। इसका सार सार कर दिया इन्होंने यहाँ। अब मानव पितरों की महत उपलब्धि और वेद के अनुसार 7 दिव्य दृष्टा। पितराहा ये बीच बीच के अंदर ये आता है इसके अंदर। तो इनको किस तरीके से, इनफैक्ट ये जो अंगिरस हैं ये ऐसे हैं जो ऑलरेडी पूर्ण हो चुके, मतलब ऐसे लोग हैं जो मानवता से जाके पूर्ण हो चुके। वो मानवता को ऐसा है जैसे हाथ दे के अपने ही भाइयों को ऊपर उठा रहे हों कि आओ। हम में से कोई आरोहण के ऊपर जाके ऊपर सबसे पहले पहुंच गया, 1 पहुंच गया, 2 पहुंच गया, वो नीचे वालों को हाथ दे के भैया आ जाओ चलो, तो ये पूर्णता प्राप्त हैं। और एक समय बाद में ये इवोल्यूशनरी नहीं होते, क्रम विकसित तरीके से ऊपर पहुंचे नहीं रहते,
ये इन्वोल्यूशनरी हो जाते हैं। तो हमारे ऋषि जितने भी हैं वो इन्वोल्यूशन से आए, एवोल्यूशन से नहीं आए। ये बात माँ और श्री अरविंद दोनों कह रहे हैं। मतलब वो क्रम विकास से ऊपर नहीं गए, वो इन्वोल्यूशन से आ रहे हैं। और अपने जो भाई जो एवोल्यूशन से ऊपर चढ़ रहे हैं उनको वो हेल्प कर रहे हैं, उनको हाथ दे रहे हैं। नहीं तो ऐसी खड़ी चढ़ाई अगर ये वो हाथ न दें तो हम ये नहीं चढ़ सकते, बड़ा मुश्किल हो। तो ये सहायक शक्तियां हैं जो हम में से पहले आगे चले गए, जो शीर्ष के ऊपर खड़े हैं, वो अपनी रस्सी डालते हैं या जो जो सहायता वो कर सकते हैं वो सारी सहायता करते हैं। तो हम ये कहें, इसीलिए कई बार जैसे आप प्रश्न करते हो कि भाई ये कैसे संभव होगा, तो इस यात्रा के अंदर सामने वो लोग भी हैं जो ये चाहते हैं कि हम यात्रा करें, तो वो अपनी सहायता भेजते हैं। अब जिस तरीके का वहां आवश्यक होगा, कहीं रस्सी डालने की आवश्यकता होगी रस्सी डालेंगे, जहां कहीं डिपेंड करता है किस तरीके का फंसाव है, वैसी सहायता भेज देंगे आपको। जहां आपको तकलीफ में आने की जरूरत है वहां तकलीफ भेज देंगे, जहां आराम की आवश्यकता आराम भेज देंगे। तो भगवान ने जैसे श्रद्धा है आपके अंदर, तो इसके अंदर अपनी श्रद्धा वाली पुस्तक के अंदर वो क्या कहते हैं, श्री अरविंद भी कहते हैं ये बात, श्रद्धा एक ऐसी डोरी है जो भगवान ऊपर से नीचे डालता है आपके लिए, कि आप पकड़ो उसको और आ जाओ ऊपर। नहीं तो जिस तरीके का है सामान्य, ये जो हिमालय पे चढ़ना है वही इतना मुश्किल है, ये तो ऐसा है जो पता ही नहीं, अप्रत्याशित है, कैसे चढ़ो इसके ऊपर। प्रारंभ में अपने मन में यह बात बैठा लेने के लिए कि वह महा उपलब्धि क्या थी, हम उन स्पष्ट तथा स्वतः पर्याप्त सूत्र वचनों को अपने सामने रख सकते हैं जिनमें पराशर शाक्य ने, ऋषि है ये, उन विचारों को प्रकट किया है। हमारे पितरों ने अपने शब्दों द्वारा उक्तही मतलब शब्दों द्वारा अचल तथा दृढ़ स्थानों को तोड़कर खोल दिया। हमारे पितर कौन है? तुम अंगिरसों ने अपनी आवाज से, आवाज को बोलते हैं रवेण, रव, जैसे बोलते पक्षियों का कलरव, रव, रव शब्द मतलब जो उसकी वाणी है, पुकार है, क्रंदन है, ये सारे ही इसके अर्थ निकलते हैं। अंगिरसों ने अपनी आवाज से पहाड़ी को तोड़कर खोल दिया। उन्होंने हमारे अंदर महान देव के लिए मार्ग बना दिया। यही काम तो श्री अरविंद की वाणी कर रही है। ये तोड़ के छिन्न भिन्न करके, भाई उनकी वाणी ही तो कर रही है, और कौन सा काम कर रहा है अभी। तो ये आपके जो दृढ़ स्थान है, आपकी जो ये जो पहाड़ी है, या इतने विशाल पहाड़ बना रखा है हमारी चेतना ने, उसको छिन्न भिन्न कर देती है और उसके भीतर से कोई चीज लेके आती है। आप में जितना ही प्रवेश कर सकती है धीरे धीरे कर सकती है। भाई पहाड़ी को कौन कौन सी चीजें काटती है? पानी भी काट सकता है, वज्रपात भी काट सकता है, लाइटनिंग भी काट सकती है, डिपेंड करता है आप कितना गहराई तक इस शब्द को लेते हैं, कितना इसके ऊपर मंथन करते हैं। एकदम तोड़ देगी, छिन्न भिन्न कर देगी। तो अंगिरसों ने अपनी आवाज से पूर्णता प्राप्त। भाई हमारे लिए इसके पर्याय कौन हो सकते हैं? मां श्री अरविंद की वाणी। तो ये पहाड़ी को तोड़कर खोल देती है। हमारी जो भौतिक चीजें हैं, हमारी जो प्राणिक आसक्तियां हैं, मन के जचे जचाए ढांचे हैं, उनको तोड़ के कोई नवीन चीज ऐसी ला के खड़ी कर देती है। आपका यदि संपर्क हो, कुछ ऐसे हैं जो कॉलम लिखते हैं और वो ही ढर्रा, वो ही चीजें गीता के ऊपर, वो ही दकियानूसी विचार, लोग बड़े उनको अप्रिसिएट करते हैं कि वो भी वैसे ही हैं। उनको कैसे आप ये बताओ कि अरे ये बात नहीं है, श्री अरविंद की भी पढ़ो ना, बिल्कुल नहीं। गीता के ऊपर ऐसे ऐसे लोग हैं, लाखों लाखों उनके फॉलोवर्स हैं, और उनके हाथ में श्री अरविंद की दे दो, वो कभी ना ना, वो तो उसके ऊपर भी कहेंगे ये नहीं। तो उनकी जो पहाड़ी है वो तो इतनी एकदम प्रूफ है कि उसमें कोई चीज प्रवेश कर नहीं सकती। तो अंगिरसों ने अपनी आवाज से रवेण पहाड़ी को तोड़कर खोल दिया। उन्होंने हमारे अंदर महान देव के लिए मार्ग बना दिया, स्वर्ग के लिए मार्ग बना दिया। तो ये वाणी कर देगी। जैसे ये पूछ रहे थे जी हम कैसे करें, मैंने कहा मतलब आप तो इसमें लगे रहो, बस इस वाणी के चिपके रहो,
और जो जो आपके अंदर ये रूप पैदा करती है उनको बाहर लाते रहो, उनको करते रहो। बस ये अमोघ चीज है, ये ऐसा बीज है, ये रुक नहीं सकता। श्री अरविंद की वाणी ऐसी अमोघ है, इसका प्रभाव अवश्यम भावी है, निश्चित है। ये सारी साधना हो रही है भाई इसके साथ, आप इसको सामान्य कैसे मानते हैं? कहीं ऐसी चर्चा देखने सुनने अपने तो है नहीं। लोग कैसे भी किसी में भी हों, उससे हमको क्या मतलब है? उन्होंने दिन को, स्व मतलब स्वर्ग, इसको इक्वेट कर दिया दिन, और अंतर्दर्शन विजन को, और जगमगाने वाली गौओं को पा लिया। अंगिरसों ने अपनी वाणी के द्वारा इसको छिन्न भिन्न कर दिया। गुरु का एक शब्द है, जैसे भजन है इनका एक जोशी जी का, गुरु ने मेरे बाण मारा, और बाण है वो शब्दों का है, शब्द बाण होता है वो। आप जब भी देखें, आप चाहे सावित्री पढ़ रहे हैं, भीतर कौन सी चीज है जो आपके हृदय को विदीर्ण कर देती है, छिन्न भिन्न कर देती है, तोड़ के भीतर प्रवेश कर जाता है, और जो इनसेंसिटिव है उसके कुछ प्रवेश नहीं करता। एक्चुअल में तो वाणी के रूप में प्रवेश करता है। आप कोई नाटक देख रहे हैं जिसके अंदर सत्य सामने निकल के आया, कोई चीज निकल के आई, वो विचार, वो भाव, वो शब्द के रूप में परिणत हो जाता है। वो शब्द, ये शब्द नहीं, भाषा के रूप में, भाषा और शब्द नहीं। भाषा कोई शब्द हो, ये थोड़ी है। कौन सी चीज है? गांधी जी ने कहा कि मैंने इसका नाटक देखा, हरिश्चंद्र का, उसने मेरे को इतना प्रभावित किया कि आजीवन मैंने कहा भी सत्य ही बोलना है अपने को। तो चक्रुर्दिवो बृहतो गातुमस्मे अह स्वर विविदुः केतु मुस्रा। ये पहले मंडल का 71वां सूक्त है, 2 नंबर की ये ऋचा है। यह पथ वे कहते हैं, वह पथ है जो अमरता की ओर ले जाता है। तो अमरता का पथ है ये कोटेशन हम जगह 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 ये लिखा देखते भी हैं। उन्होंने जो उन सब वस्तुओं के अंदर जा घुसे थे जो यथार्थ फल देने वाली हैं, अमरता की ओर ले जाने वाला मार्ग बनाया। ये अंगिरस हैं इन लोगों ने। तो कुछ ही लोग इस संस्कृति को थामे हुए हैं। श्री मां और श्री अरविंद ये कह रहे हैं हम पृथ्वी जब से है तब से इसको ओवरलुक कर रहे हैं, हम इसके क्रम विकास को देख रहे हैं, और हम ही इसको आगे लेके चल रहे हैं। कुछ थोड़े बहुत ऋषि हैं जिनकी प्रेजेंस, जिनकी उपस्थिति शुरू से लेके अब तक बनी हुई है, वो इस पूरे क्रम विकास को देख रहे हैं। और यदि हम थोड़ा सा अपने आप को ओपन करें, वो तो तैयारी बैठे हैं, वो तो कर ही यही काम रहे हैं। हमको तो बस धीरे से खोल देना है अपने आप को, कुछ भी नहीं करना इसमें। और हमारे लिए इन सब चीजों का पर्याय सीधे सीधे माँ और श्री अरविंद हैं। इससे पोटेंट शक्ति धरती ने देखी नहीं अब तक। तो उसके यदि हम संपर्क में हैं, आपकी एक पुकार जो है अनआंसर्ड नहीं जा सकती। आप यदि हृदय के अंदर एक थोड़ी सी भी पुकार आधे मन से भी करेंगे तो भी उत्तर आए बिना नहीं रह सकता इसका। हमको ऐसी शक्ति उपलब्ध है। आपको कितने भी पाताल के अंदर वहां भेज दिया जाए और एकदम बंद कर दिया जाए तो भी आपकी पुकार को कोई नहीं रोक सकता। हमारे पास वो शक्ति है। इसीलिए आगे का भविष्य जो दर्शन है, इसके बारे में माने का ये गड़बड़ है। ये आपके भीतर ऐसी शक्ति है पुकार करने की, ग्रेस की, कभी भी आप उसको बुला सकते हो। नहीं तो लिख रखा होगा ब्रह्मा जी ने, सावित्री ने यही कहा, मेरे विधान मैं नहीं मानती, तुम्हारे विधान से ऊपर है। और हम सब के अंदर वो है। डिवाइन वर्ड आके कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। अगर सावित्री सारी नियति को चेंज कर सकती है, अब समस्या यहां आती है, हम ये विश्वास ही नहीं करते कि कुछ कर क्या दिया श्री अरविंद ने, सब टोटल चेंज कर दिया। मां कहती है, अरे तुम देखो तो सही, सावित्री के अंदर सारा तो भविष्य बता दिया पृथ्वी का, आगे क्या होने वाला है वो सब बता दिया इन्होंने। और स्वयं ही सूक्ष्म भौतिक स्तर के अंदर दोनों विद्यमान रह के तैयारी कर रहे हैं। तो हमको कौन सी चीज है जो रोकती है? बिल्कुल कुछ नहीं है।
आप निश्चिंत तरीके से आप खोलिए अपने आप को, आपको ये चीज मिलेगी, इसमें क्या बात है? आपको बिल्कुल मिलेगी इसमें। इसमें एक जना ऐसा नहीं है जो अनधिकारी है कि मेरे को तो ज्यादा मिल जाएगी, आपको कम मिल जाएगी, बिल्कुल नहीं है इस तरीके से। आप पुकारिए, आपको मिल जाएगी। तो इन अंगिरसों ने ये अमरता की ओर जाने वाला मार्ग बनाया, पहाड़ी को तोड़ के, जो कि श्री अरविंद हमारे लिए बना ही रहे हैं। डिपेंड करता है, आप यदि इनके प्रति खोलते हो तो ये बिल्कुल नया मार्ग, अमरता का मार्ग बना देते हैं, और बना ही रहे हैं। महत्ता के द्वारा तथा महान देवों के द्वारा पृथ्वी उनके लिए विस्तीर्ण होकर खड़ी हो गई। पृथ्वी जो है विस्तीर्ण, विस्तृत हो गई, चौड़ी हो गई। अब दूसरे अगर भौतिक तरीके से इसको सोचेंगे, वो कहेंगे कैसे बिल्कुल अनकल्चर्ड लोग हैं, पृथ्वी की साइज चेंज हो रही है क्या कोई? पर यदि आप ये देखें कि चेतना में जैसे ही विस्तार होता है तो पृथ्वी वैसी नहीं रहती। एक छोटे से बच्चे के लिए, जिसके लिए उसका अपना ही बस छोटा सा वो दायरा, वो ही उसके लिए सर्वस्व है, पृथ्वी। अरे पृथ्वी का मायना क्या है यदि साइकोलॉजिकली आप अवेक नहीं हो? एक बिल्कुल कोई असभ्य व्यक्ति, अनकल्चर्ड, जो अपने ऊपर ही केंद्रित है, उसके लिए पृथ्वी का कोई मायना ही नहीं है। अब एक कुत्ता है, उसके लिए क्या मायने हैं पृथ्वी के? क्या विस्तीर्णता है उसकी, क्या विस्तार है? वैसे ही मनुष्य कोई विशेष अलग थोड़ी है उससे। जैसे ही आपके अंदर थोड़ा सा अवेक होते हो, आप जगत को आप देखते हो, जब आपको थोड़ा सेंस आता है, पॉलिटिक्स का है, समाज का है, व्यवस्था का है, तो आप ये कहते हैं अरे अब तो हम व्यवस्था समझ रहे हैं, व्यापार को समझ रहे हैं, समाज को समझते हैं, पृथ्वी पे कौन कौन सा देश किस किस तरीके से। और इससे ज्यादा विस्तीर्ण जब आपके अंदर साहित्य है, कला है, संगीत है। पहले आपने खूब पढ़ा होगा फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, श्री अरविंद का पूरा उनके ऊपर वर्णन, थोड़ा सा भी, एक पेज भी पढ़ के पृथ्वी कितनी विस्तीर्ण हो जाती है आपके लिए, देखो। तो पृथ्वी की साइज कोई भौतिक साइज मैटर ही नहीं करती। अब छिपकली के लिए पृथ्वी क्या, मतलब वो तो कोई सेंस ही नहीं है उसको। तो वैसे ही हमको हमको लगता है कि हमको सेंस है, कुछ नहीं। जितना यदि एक पशु को हो सकता है, हमको उससे कोई विशेष, कोई बहुत कोई विशेष है नहीं। हम अवेक ही नहीं है। किसी अनपढ़ को सावित्री दे दो, क्या सेंस है, क्या जगत है उसके लिए? तो वैसे ही हमको लगता है कि हम देख रहे हैं। हमारे अहंकार को स्वीकार करने में बड़ी तकलीफ होती है, मनुष्यता को ये बड़ी प्रॉब्लम है मनुष्य जाति के साथ। उसको लगता है मेरे को तो सब चीज समझ में आ रही है, मेरे को समझाओ, मेरे को आध्यात्मिकता भी समझ में आ जाएगी, सावित्री भी समझ में आ जाएगी, ये भी समझ में आ जाएगा। हाँ, पर उसको ये कि नैनो टेक्नोलॉजी है वो किसी को करनी नहीं, यार उसके लिए तो बैकग्राउंड की आवश्यकता है। अरे तो उसके लिए बैकग्राउंड की आवश्यकता है, वो तो एक भौतिक विज्ञान है। ये जो अध्यात्म विज्ञान है वो कैसे समझ में आ जाएगा बिना पहले तैयारी के? संगीत ही नहीं समझ में आ सकता। शास्त्रीय संगीत किसी, हर किसी व्यक्ति को, इसमें कोई उम्र थोड़ी है, उसकी तैयारी भी तो होनी चाहिए। अगर तैयार है तो 10 साल का भी उसको अप्रिसिएट कर सकता है, नहीं तैयारी है तो 80 साल का भी नहीं कर सकता, इसमें क्या बात है? तो अगर सामान्य विषय है, उनके साथ भी ये बात है, तो पृथ्वी के विस्तीर्णता की मैं बात कर रहा हूं आपसे। हमको लगता है ये पृथ्वी पर हमारे लिए खुली कहाँ है ये? कौन सी पृथ्वी? अभी हम कुछ नहीं जानते। माता अदिति अपने पुत्रों के साथ उन्हें थामने के लिए आई, या उसने अपने आप को प्रकट किया? कहने का अभिप्राय यह है कि भौतिक सत्ता ऊपर के असीम स्तरों की महत्ता में आविष्ट होकर तथा उन महान देवताओं की शक्ति से आविष्ट, आवेश उससे पूरा भर के तभी काम कर पाते हो। अदिति हमारे लिए मां स्वयं विराजमान, उसकी शक्ति का जब आवेश आपके अंदर आता है तो कौन सी चीज ऐसी है जो आपको असंभव प्रतीत होती है? कुछ नहीं। और यूं जो है, एक छोटा सा जुकाम भी आपको लगता है यार ये ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, थोड़ी सी खांसी हो जाती है, उसमें आदमी परेशान हो जाता है, अरे मैं कितने दिन से परेशान हूं। छोटी 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 चीजों के अंदर आदमी लाचार हो जाता है, और कौन नहीं हो जाएगा? और ये जब इनके अंदर क्रिया आ जाती है, असीम स्तरों की महत्ता,
उनकी जो महत्ता है वो आपके अंदर एक बूंद भी जब आ जाती है, आप कह रहे कुछ भी कर डालेंगे। नहीं तो ये बताइए कि आपके किन्हीं भी साधनों से आप ये सोचें कि माँ श्री अरविंद का जो कार्य है, दिव्य जीवन को यहाँ आविर्भाव करने का जो कार्य है, क्या किन्हीं भी साधनों का मोहताज है वो? या सारों को भी एकजुट कर लो, क्या उनकी का आधार पे हो सकती है क्या चेतना का परिवर्तन? ये तो आयाम ही दूसरा है। तो किस आधार पे होगा वो? शिक्षा, एक आदमी बैठा है, वो यदि कोई चैप्टर पढ़ा रहा है तो उसके माध्यम से कहाँ माँ की शिक्षा हो जाएगी? तो करेगा क्या वो? क्लास में बैठ के यदि वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएगा तो क्या करेगा? ध्यान करवाएगा, ओकल्टिज्म करेगा। हिंदी वाला हिंदी पढ़ाएगा, अंग्रेजी वाला अंग्रेजी पढ़ाएगा। और जो साधक है वो उस माध्यम से उसकी साधना करवा देगा, खुद की भी होगी, बच्चे की भी होगी, क्योंकि माँ उसके द्वारा फ्लो करेगी। तो जब ये अदिति उसके माध्यम से काम करवाएगी तो क्यों नहीं कर देगी? और इसी तरीके से जितने भी कार्य हो रहे हैं जगत के अंदर, वो इन्हीं के तरीके से हो रहे हैं। तो भौतिक सत्ता ऊपर के असीम स्तरों की महत्ता से आविष्ट होकर उससे आवेश आ जाता है उसके अंदर। जैसे पुराणों के अंदर आप कथाएं सुनते हैं, उसमें आवेश आ गया। चैतन्य महाप्रभु के अंदर जो सप्त प्रहरिया भाव, 7 प्रहर तक, 21 घंटे तक उनके अंदर अवतार भाव आ गया। तो परमात्मा का स्वयं का जो भाव उसके अंदर, सब ने उनको जो जो उनके मन में थी, जितना भोजन करवाना था, जितना उनका अभिषेक करना था, पूरे गांव ने जो मन था सब कर लिया। और बाद में हाथ जोड़ लिए कि भगवान आप तिरोहित हो, अब आपका प्रकाश सहन नहीं होता। इसके अंदर बड़ा विशिष्ट है वो, आप पढ़िए ये किताब, तो इससे बढ़िया किताब नहीं। तो जब वो आवेश आता है एक क्षण में, आप कुछ भी, तब आपको सच्ची चीज पता चलती है, सच्चे मुद्दे जीवन के पता चलते हैं, तब पृथ्वी पृथ्वी होती है। आपको सेंस आता है कि चीजें अच्छा, ये श्री अरविंद ने सारी चीजों को यथास्थान रख दिया। सारी संस्कृतियां, ये संस्कृति ये है, उनके पूरे शुरू से लेके अब तक के पूरे इतिहास को और आगे भविष्य को। मतलब श्री अरविंद ने क्या कार्य किया है, आप थोड़ा आंख खोल के देखिए तो सही। सारी चीज को, मतलब कोई चीज छोड़ी नहीं, शुरू से लेके अब तक और अब से लेके आगे तक। और अभी भी कोई उनकी उपस्थिति चली नहीं गई। ये तो हम जानते हैं कि भी वो, इवन भारत को स्वतंत्रता, अब भारत की भी यदि हम बात करें तो उनके बिना भारत है नहीं। अब ये बात कोई कहने में बड़ी अजीब लगती है। नहीं तो क्या स्वतंत्रता, क्या और भाई, दूसरे कहते कोइंसिडेंस है 15 अगस्त को ये हुआ। यार ये कोइंसिडेंस ऐसे कैसे? हम ही विश्वास नहीं करते। तो ये राष्ट्र जो है, उनके बिना इसका वजूद है ही नहीं। और ये राष्ट्र का इसलिए क्योंकि इसकी संस्कृति के अंदर जिस तत्व को ये लेके चल रही है, वो उसी कार्य को लेके श्री अरविंद आगे। इसलिए ये परम पुरुष की निर्णायक क्रिया है, कोई ये व्यक्ति नहीं है। डिवाइन स्वयं यहां आके उनकी निर्णायक क्रिया है यहां पृथ्वी के ऊपर। ये कहने में हमको क्या संकोच होना चाहिए, और इसके लिए हमको हिचकिचाना नहीं चाहिए। झोंक दो अपने आप को जितना झोंक झोंक सकते हो। हमारे शरीर का कोई बिगाड़ नहीं होगा, हमारी हेल्थ का कोई बिगाड़, किसी चीज का कोई बिगाड़ नहीं होगा। आप तो निश्चिंत होकर झोंक दो पूरा, तब इसके अंदर से ये चीजें निकल के आएंगी। तो शक्ति से आविष्ट होकर जो उन स्तरों पर शासन करते हैं, अपनी सीमाओं को तोड़ डालती है। यही बात मैं कह रहा हूं, तोड़ डालो अपनी सीमाओं को, तब कार्य होगा। नहीं तो अरे छोटी छोटी चीजें ही नहीं हो पाती। एक चाय की दुकान आदमी चला रहा है बेचारा, उससे घर चलाना मुश्किल हो रहा है। कहाँ कोई अपन जो उद्देश्य लेके चल रहे हैं वो। हाँ, उसके अंदर यदि माँ आपको प्रेरणा देती है कि बेटा तू तो ये चाय की दुकान कर, तो आपके लिए तो वो ही एक है, आपके लिए गुरु वाक्य हो गया। आपकी साधना तो उसमें है कि कितना तन्मय होके वो काम करो। प्रकाश को लेने के लिए खुल जाती है, और अपनी इस नवीन विस्तीर्णता में वह असीम चेतना माता अदिति के द्वारा तथा उसके पुत्रों आदित्य, इसके अंदर देवताओं की क्रिया है। इसमें फिर बाद में हर भाग आपका उसका एक्सप्रेशन बन जाएगा। नहीं तो अपने आप के अंदर वो दैत्यों का काम हो जाता है। आपके हाथ में कोई बहुत अच्छी कोई कला है,
और वो पेट भरने का साधन, अपनी खुद की नुमाइश का साधन बन जाता है, दैत्यों का साधन बन जाता है। लगभग लोगों के अंदर आप ये देखेंगे वो खुद से इतने अभिभूत हैं, थोड़ी सी उसमें कोई चीज आ गई, वो हर क्षण अपने आप को ही महिमा मंडन करने के अंदर, देखो मैं तो ऐसा बढ़िया, मेरे अंदर ये मैं। तो वो अदिति का कार्य नहीं, वो तो दैत्यों का कार्य हो गया। भोग उसका दैत्यों के लग रहा है, आदित्यों के नहीं है। तो माता माता अदिति के द्वारा तथा उसके पुत्रों, वो कब होगा? आपकी जितनी शक्तियां हैं एकदम और कहीं किसी के भोग लगता ही नहीं, वो तो मां के लिए है। आप में कितनी भी परम शक्तियां हो, आप इशारे मात्र से पूरे कक्षाओं को चेंज कर देते हो। इशारे से सूर्य को कहा भैया इधर आ जा, चंद्रमा को इधर कर दिया, नक्षत्रों को इधर कर दिया, और फिर भी आप जाके, जैसे रामकृष्ण जी इतने लंबे समय उसके अंदर निर्विकल्प समाधि के अंदर हैं, जब खुलती है तो जाके उनके सामने प्रणाम करते हैं। तो जो उनके गुरु तोतापुरी, उन्होंने कहा पागल आदमी है क्या ये? अरे इस समाधि के बाद में और कोई मूर्तियां रह कहाँ जाती हैं? फिर उनको धीरे धीरे समझ में आया, अरे मैं गुरु कहाँ, मैं तो यहाँ सीखने आया था। कि मैं जिसको ये मानता हूं उसके पीछे सुप्रीम प्रेजेंसेस हैं, परम देव की दिव्य शक्तियों द्वारा थामी जाती है। यह है वैदिक अमरता। ये वैदिक अमरता ये है स्व। अब ये फुटनोट अपना कहाँ रह गया, ये मैं पढ़ देता हूं। रव उच्चतर लोक की आवाज है। रव, रव मतलब आवाज। ये ही आके आपके भीतर, जैसे मां की वाणी है, कितना आप इसके, अब यदि ये आपके हृदय को विदीर्ण नहीं करती, उसके अंदर प्रवेश नहीं करती, जो कि हम देखते नहीं जनरली, कितने कितने सत्र, कितनी कितनी कोई चीज, जीवन परिवर्तित हो रहा हो, ये तो है नहीं। वही वैसा ही परिवार के चिपटाव, वही सारी चीज। अरे श्री अरविंद की लाइफ डिवाइन पढ़ने के बाद में आप वही काम यदि कर रहे हो और फिर ये कह रहे हो मैंने लाइफ डिवाइन पढ़ ली, मैंने सावित्री पढ़ ली, और वो ही सडांध के अंदर मैं वैसा का वैसा। इनफैक्ट पहले वहम तो नहीं था, वहम और हो गया, तो मेरे साथ तो समस्या और हो गई। तो इसका मतलब वो रव आया नहीं, ये आवाज आई नहीं। यही कारण है। आप ये पूछते हो भाई क्यों, ये कारण है, वो रव नहीं आ रहा वहां से। रव कहां से आएगा? रव तो आप अपने आप को दे दोगे मां को, तब जो आपकी वाणी होगी तब रव बनेगी वो। अभी तो कोलाहल है, उच्चतर लोक की आवाज है। इसलिए ही एक जना खड़ा होके, सुभाष चंद्र बोस कोई एक चीज कह रहा है तो आजाद आजाद हिंद फौज खड़ी हो गई। आप खड़े हो जाओ, आपका घरवाला ही कोई साथ नहीं चलेगा, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, वही कहने पागल आदमी है ये। सुनता कौन है? भैया आप एक तालमेल सा बिठा के रखते हैं, आपको उनकी आवश्यकता, उनको आपकी है, समा और एक समाज के अंदर एक लोकाचार है, इसलिए आप जिंदगी भर सहन करते रहते हैं। बोझे का पशु है, जैसे गधे के ऊपर ये कैसे लाद के लेके जाते हैं, वैसे पूरा जीवन एक गधे के जैसे बीत जाता है हमारा। उसमें कुछ थोड़ा थोड़ा उसको सुखद करने के लिए हम रंग भरते हैं कि भाई इतने ऐसे मटमैले रंग में तो मत दिखाओ, थोड़ा रंग तो ठीक कर दो। तो आप उसके अंदर फिर बाद में कोई पार्टी का रंग भर देते हैं, उसमें ये रंग भर देंगे, वो रंग भर देंगे। मेरे बेटे को बड़ा अच्छा इस डिग्री मिली है, अच्छा हुआ उसके साथ, इन चीजों के रंग भरते रहते हैं, क्यों? अच्छी चीज तो कुछ होती नहीं उसके अंदर। रव है, ये उच्चतर लोक की आवाज है। हमारी शिक्षा बड़े तरीके से इसी को, इसकी संभावना को खत्म कर देती है। फीलिंग ऑफ अनईजीनेस बच्चे के अंदर जो कल्टीवेट करने की है, जो अपनी सत्ता के सत्य के प्रति इतना खुला है कि कोई गलत चीज कर ही नहीं सकता सहज रूप से, ये कहीं सुनने में नहीं आती। तो ये हमारे जो सुनने के जो यंत्र हैं, वो कानों को तो शिक्षा पद्धति पहले ही बंद कर देती है, और उसकी संभावना को एकदम खत्म कर देती है कि इसको मारो सबसे पहले तो। परिवार के अंदर यदि किसी की मृत्यु हो जाए, इतना तकलीफदायक नहीं है जितना कि वो भगवान की ओर चला गया। ओहो, इससे तो ये मर जाता तो इतना कोई नुकसान नहीं था। अमेरिका चला गया, वो दोबारा लौट के नहीं आएगा, अरे ये तो बहुत बढ़िया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। माँ बाप के बिल्कुल इतनी सी तकलीफ नहीं है, पर उसने भगवा धारण कर लिया, अरे व्हाट ए वेस्ट।
समाज भी कहेगा ओ हो, आपको ऐसे सांत्वना देने आएगा एज इफ मरने से भी ज्यादा गंभीर कोई चीज हो गई उसके साथ, मिसहैप हो गया उसके साथ, दुर्घटना हो गई। ये हमारी वर्तमान स्थिति है। क्या अच्छा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस समाज से, और उसी के चिपट रहे हैं, बताओ। और फिर कह रहे हैं मां की वाणी को आगे लेके जाएंगे। ये तो बिल्कुल स्पष्ट बात है कि ये बिल्कुल एक अलग आयाम की चीज है, अलग जगह की है। वही सड़ांध के मैं बार बार चिपट रहा हूं और फिर कह रहा हूं मैंने लाइफ डिवाइन पढ़ ली, मैंने ये पढ़ ली। अरे किसकी पढ़ ली? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। एक शब्द, एक पैराग्राफ लाइफ डिवाइन का पहला ही शुरू इससे करता है, अपने प्रबुद्ध विचारों में मनुष्य जाति पहले दिन से, गॉड, फ्रीडम, लाइट, इमोर्टेलिटी, पहले दिन का सूत्र। तो पहली ही लाइन आपको तो छोड़ देती, उससे सारे बंधनों से मुक्त कर देती। और अभी भी व्यक्ति अगर उस सड़ांध के अंदर है, इसका मतलब उसने पढ़ी ही नहीं भाई। क्या उसके सत्र, क्या कोई और। लोगों को कंफर्टेबल इसलिए लगता है, अभी हमको तो उनकी बातें, हम तो उनके बहुत सेशंस सुनते हैं। तो फिर भी तू इस सड़ांध के चिपका कैसे है, इस परिवार के कैसे चिपका हुआ है? ओ ये तो नहीं छोड़ सकते, और वो तो हमको कहते भी नहीं। आप कहते हो ये बात इसलिए आपको हम छोड़ देंगे, उनको नहीं छोड़ेंगे। जो आप वाली बात में तो तकलीफ होती है यार, हमको तो इस सेटअप में तो रहना ही पड़ेगा। तो देखो आप ये बातें मत करो, इसलिए आपको हम छोड़ देंगे। क्यों हमको दे दोगे, नौकरी भी करनी पड़ेगी, हमको तो ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा। अब इसके अंदर हम ये चाहते हैं कि रव भी आ जाए हमारे कान में, उच्चतर लोक का शब्द भी आ जाए। तो मोहताज थोड़ी है वो। भाई आप कह दोगे और आपके तरीके से वो यील्ड कर देगा, ये कोई जरूरी है क्या? आपको उसके तरीके से चलना होगा। तो हमारा सारा ये जो ढांचा है वो एज इफ एंटी डिवाइन है, या आपके लिए एक परीक्षा है। शक्ति है तो आगे बढ़ के ले, नहीं है तो पड़े रहो। रव उच्चतर लोक की आवाज है, वह वज्र गर्जन है जो इंद्र की विद्युत प्रभा में होता है। अंगिरसों की अपने मार्ग पर प्रगति द्युलोकों के इस रव की अग्रगामिनी होती है। अंगिरस जो अपने मार्ग पे प्रगति करते हैं, अंगिरस द्युलोकों के इस रव की अग्रगामिनी होती है। अंगिरस आगे आगे चलते हैं, पीछे पीछे आपको। इसलिए हमारे जो ऋषि हैं वो हमारे आगे हैं। उनका जो शब्द है, उनके मार्ग पे जब हम चलते हैं, मां श्री अरविंद का जो शब्द है हमारे अग्रणी है। वो द्युलोकों की इस रव की अग्रगामिनी, अंगिरसों की प्रगति मतलब आगे आपके वो चल रहे हैं, उनकी आगे की गति द्युलोक में हम स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हैं, वो रव की अग्रगामिनी है उनकी गति। यहां तक बिल्कुल स्पष्ट है क्या ये बातें? ये बहुत डीप सूत्र चल रहे हैं। यदि आप इसको समझ जाते हैं, इस संस्कृति को समझ जाएंगे, आप अपने बीइंग के एक एक तार को और करना क्या चाहिए वो समझ जाएंगे। कम से कम आपकी बुद्धि आपको भ्रमित नहीं कर सकेगी। फिर आपके पास ये बहाने भी मिट जाएंगे कि मेरे को इस दुर्गंध के, इस सड़ांध के, जो वर्तमान हमारा ढांचा, उससे चिपटे क्यों रहना चाहिए। चाहे कहीं हो, आपके और मेरे में फर्क नहीं है उसमें। मैं जिस भी स्थान पे हूं, अगर उससे चिपट जाऊं तो वो दुर्गंध युक्त है, उसको तुरंत छिन्न भिन्न कर देना चाहिए, तुरंत ही। हाँ जी रविकांत जी। ठीक है जी, ठीक है दोबारा जी, दोबारा इसको दोबारा सुनूंगा। इसमें सारे सूत्र हमको मिल रहे हैं, एकदम अंतरंग सूत्र मिल रहे हैं। ये इतना लाभदायक होगा मेरे को आइडिया नहीं था। ये तो बहुत जबरदस्त अगर सूत्र आप इसमें से ग्रहण कर सके। हाँ दीपक जी, कुछ कहना चाहेंगे आप इसके अंदर? वैदिक युग तो हम लोग के लिए बहुत ही विशेष सेशन हो रहा है। कल्पनातीत लग रहा चीज है है कि ये। इसे पढ़ते रहे, हाँ लेकिन वो आवाज यदि मिल जाती है तो सेशन सफल हो जाएगा। नहीं, वो तो आ ही रही है। वो तो क्योंकि ये अच्छी बात है कि हमारी गढ़ावट जो है, हम हमारी संरचना है वो हमने नहीं करी। अंतरात्मा ने ये हमारा एक ढांचा धारण किया, मन प्राण शरीर का। इसलिए इसमें यदि का तो कोई प्रश्न है ही नहीं, अंतरात्मा तो भीतर विराजमान है ही। अब ये हमारे ऊपर है
कि हम उसके प्रति सचेतन हों। ये अच्छा है कि हमारी संरचना हमने नहीं करी। इसलिए वो जो भाग यदि आप लगा रहे हैं वो तो निश्चित है, वो अंदर है। अब ये करना नहीं करना वो तो देखिए, और लगे रहो बस, अपने तो इसके पीछे लगे रहो, जो होगा सो देखा जाएगा। इसी विश्वास के साथ हम तो इस यात्रा के अंदर चलते हैं। एक पैराग्राफ मैं और पढ़ देता हूं, पर हाँ, इसके अंदर कहीं भी कोई भी सेंटेंस आपको जो लगे ये सेंटेंस कुछ क्लियर नहीं है, आप बिल्कुल बेहिचक रोक लेना, क्योंकि ये दोबारा नहीं मिल पाएगी ये चीज। ये जो डिस्कशन है ये कल्पनातीत डिस्कशन है, इसमें मेरा आपका किसी का कोई व्यक्ति का हस्तक्षेप है नहीं। ये ऐसी चीजें हैं जो मेरे लिए भी बड़ी नई होती हैं, मैंने इस तरीके से नहीं सोचा, न मैं इसको पढ़ के आता, न आगे क्या है वो पता। हाँ, अनुवाद किया था, उस समय किया था, और उसको लंबा समय हो गया, तो इसलिए जो भी है इसके अंदर बिल्कुल एक अनुभव के स्तर के ऊपर आता है, जिसका मेरे को पहले से कुछ भी पता नहीं है। तो यदि आपको कोई सेंटेंस की बात हो, कुछ भी हो, हाँ, इसमें बस अनुरोध मेरा यही है कि इसको और आगे तक लेके जाइए। ये यदि आपके पास तक आई है, समाज के अंदर इन बीजों को इतना प्रसारित कीजिए कि कम से कम आपके चारों तरफ का परिकर तो है वो सुंदर हो, वो तो अच्छा हो। जितने लोग आपके संपर्क में हैं, सब तक लेके चले जाइए इसको। आगे चलते हैं इसके अंदर इस ये प्राप्ति। पढ़ने के बाद भैया, हाँ, ये पढ़ने के बाद, एक कला देखने के बाद ये बातें समझ में आ रही है कि दयानंद ने बात बोली थी कि वेदों की ओर लौटो। अब हैं? समझ में आ रही है, वेदों की ओर लौटो, शायद दयानंद ने बोली थी। हाँ, अब समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्यों बोला था ऐसा। दयानंद जी ने तो ये कहा कि भौतिक विज्ञान के भी सारे नियम, ये सारे के सारे वेद के अंदर हैं। पर उन्होंने जो है, श्री अरविंद ने कहा कि एकमात्र जो आवाज है वेद के संबंध में वो दयानंद जी की है, पर वो अंडर स्टेटमेंट कर रहे हैं वेदों का। चाहे कितना भी पराकाष्ठा में तरीके से दयानंद जी ने वेद के संबंध में कहा हो, पर वो अतिशयोक्ति नहीं कर रहे, वो तो अंडर स्टेटमेंट कर रहे हैं, उसको कम आंक रहे हैं। श्री अरविंद कह रहे वेद तो इससे भी और भयंकर रूप से महान है। तो उन्होंने कहा हाँ, दयानंद जी को वो एक्नोलेज करते हैं श्री अरविंद, पर श्री अरविंद की तो पद्धति निराली है। अब श्री अरविंद के लाइट में अब आप यदि उसको देखते हैं कि इनको देखो, एक्चुअल दयानंद जी ने इसका किस तरीके से वर्णन किया है, श्री अरविंद क्या कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आपके पास एक एक आधार तो होगा दोनों चीजों को देखने का। भाई एकेडमिक्स के अंदर भी इसी तरीके से करते हैं कि इस श्लोक का, गीता का, इसने तो ऐसे व्याख्यान किया है, इसने इस तरीके से किया, आप दोनों को देखो। इधर तो आपके पास कुछ आंतरिक अनुभव हो, उसके आधार पे अब देखो भी कैसे। ये दोनों कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं, हमारे पास ऐसा कोई तराजू नहीं, एक के ऊपर तो बिठा दो श्री अरविंद को, एक के ऊपर बिठा दो दयानंद जी को, कौन ऐसा है जो ये कह सके। ये नहीं, आपको डीप आध्यात्मिक अनुभव हो, और आप आकलन के लिए नहीं, एक आप जानने के लिए चीजों को, और बिल्कुल खुले मन से जब देखते हैं तो आप अंतर देख भी सकेंगे। ये क्या बात है। पर मानसिकता उसमें ऐसी नहीं होगी कि आप, ये है तो बिल्कुल सही बात है ये। इसमें जो श्री अरविंद का है, अब वेद रहस्य है वो तो, अब इसलिए किसके समझ में आए मेरे को ये बताओ, कहाँ न तो उसकी चर्चा सुनने में आती न कोई और। अब तो खैर हम अपना समय हो गया, इससे आगे तो नहीं जा पाएंगे, नहीं तो समय और ऊपर हो जाएगा। बाकी इसको और कैसे हम आगे लेके जा सकते हैं, आप थोड़ा इस विषय में, और बाकी इस यात्रा में अब आपको क्या महसूस होता है, ये अपना अपना आप बताइए इसमें। जिसमें रविकांत जी, ये जो अपन ने, जैसे आपने कहा भी बड़ा लंबा काम है ये, मेरे को भी लगा यार ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पर मेरे को नहीं पता था कि ये इतना इसमें, ये तो कोई उनकी प्रेरणा से हुआ है, नहीं तो ये क्या कर लेते अपन। इतना इसके अंदर हमको चीजें मिल रही है जो सूत्र और कहीं कल्पनातीत हैं ये। क्यों रविकांत जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में। इसमें जो मेन जो चीज है वो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना है। हम्म। जो मेन जो चीज समझ में आई, और हमें उच्चतर प्रगति करनी है, और देवों तक, ऊपर जो ऊंचे लोक के देव हैं वहां तक पहुंचना है, और इन देवताओं का आह्वान करना है
और इनके आह्वान के, इनके सहयोग से हमने साधना में प्रगति करनी है। जो अब तक मैं समझा हूँ, मेरी तो समझ में ये चीज आ रही है। हाँ, पर ये क्या है कि जब आप माँ के प्रति समर्पण करते हो, तो ये देवता तो नाम है उन साइकोलॉजिकल चीजों के, या ये कह सकते हो कि आपकी साइकोलॉजी में जिस तरीके से ये आते हैं भाव, उन देवताओं के प्रभाव से आते हैं, तो आपकी स्वतः ये सारी क्रियाएं हो जाएंगी यदि आप माँ के प्रति ओपन हैं तो। बिल्कुल सही बात। जब जहां जिस देवता को प्रकट होना है वो होता रहे, हमको इससे भी सरोकार नहीं रहता इंद्र आए आए नहीं आए नहीं आए। हाँ, क्लैरिटी है। अगर आपके अंदर, भाई भागवत शुरू किससे करती है? ज्ञान और वैराग्य है, वो बुढ़े हो गए, इसलिए उनकी जो माँ है वो बैठी बैठी रो रही थी, तो वो आए करे ये बुढ़े कहे ये ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं। तो यहां अब इस कलयुग के अंदर इनको कोई पूछता नहीं है। तो भागवत अगर आपने पढ़ी हो तो उसके अंदर कहा कि तो भक्ति, माता है उनकी भक्ति, आपकी यदि डिवोशन है माँ के प्रति, श्री अरविंद के प्रति भाव है, ये सारे, ये कहीं जा नहीं सकते, तो भागे भागे दौड़े दौड़े आएंगे आपके पास, और यूं आप इनका पीछा करते रहो, ये आपसे दूर भागते रहेंगे। तो इसका एकमात्र सूत्र ये है, अनन्य रूप से माँ को अपने आप को दे दो। ये आते हैं तो ये जा ही नहीं सकते और कहीं, ये तो आसन जमा के बैठ जाएंगे। आप इनको धक्का भी दोगे तो क्या भाई साहब प्लीज, आपसे हाथ जोड़ लेंगे, हमको मत जाने दो। ये देवता तो भूखे बैठे हैं आनंद के। अंतरात्मा को यदि आनंद आ गया माँ के अंदर, तभी तो वो अनन्यता आएगी। ये तो उसके भूखे बैठे हैं, ये तो भागे भागे आ जाएंगे। इसलिए न तो आपको देवताओं की क्रिया बुलानी, न कुछ और, आपको तो अनन्य तरीके से माँ से प्रेम करना, उनको अपने आप को देना। ये सारे जम के बैठ जाएंगे आपके अंदर और अपना पूरा परिवार फैला लेंगे आपके अंदर। तो दिव्य जीवन संभव हो सकता है। न हमको दिव्य जीवन से मतलब है, नहीं तो ये भी पॉलिसी हो जाए एक तरीके की, हमको दिव्य जीवन की प्राप्ति करनी है, हमको तो नहीं करनी। अगर माँ के चरणों की प्राप्ति से दिव्य जीवन नहीं होता तो हमको नहीं चाहिए इस तरीके का दिव्य जीवन, तो मुद्दा क्लियर है। नहीं तो मेरे को दिव्य जीवन चाहिए, माँ के चरण से मिलता है तो बढ़िया है, नहीं मिलता है तो मैं दूसरे गुरु को पकड़ू। अरे भाई इस दुकान पे मिलता है तो ये वाली दुकान बढ़िया है, फिर तो वो दुकानदारी आपके, ये तो फिर बार्गेनिंग हो गई, भक्ति कहाँ हुई। अंतरात्मा कहती है चूल्हे में पड़ गया दिव्य जीवन, या ये जीवन वो जीवन, मेरे को तो प्रेम है इससे। विवेकानंद जी ने जब देखा इनको, पवहारी बाबा को, पवहारी बाबा की आपने कथा सुनी है या नहीं सुनी है? गुफा के अंदर थे, छोटे से रामलला की मूर्ति थी उनके पास, और उनकी बड़ी अंतरंग वो सेवा करते थे। और वो कैसे भक्त थे इसका तो इससे पता चलता है कि विवेकानंद जी इतने प्रभावित हो गए, रामकृष्ण जी को छोड़ के इनके पास आ गए, लंबे समय तक इनको मनाया कि मेरे को आप शिष्य स्वीकार कर लो। तब इन्होंने एक दिन फिर बाद में, पवहारी बाबा ने, मिलते किसी से थे नहीं, तो कहा कि ठीक है, कल तू एक काम कर, नहा धो के मेरे पास आ जाना, तेरे को दीक्षा दे दूंगा। बड़े खुश। दूसरे दिन अपने समय से, क्योंकि ये तो कोई इनसिंसियर आदमी थोड़ी, पहुंच गए। पवारी बाबा कहते अरे यार तू मेरे को परेशान जबरदस्ती कर रहा था, रात को तेरे गुरु आ गए, उन्होंने कहा कि ये तो मेरा शिष्य है। ऐसे वो व्यक्तित्व कि विवेकानंद जी भी यदि भ्रमित हो सकते हैं, तो उनको विवेकानंद जी ने जब उनको नजदीक से देखा तो उनके पास छोटे सी विग्रह थे रामलला के, वो उनको चंदन लेपन कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं। तो विवेकानंद जी ने कहा कि महाराज एक प्रश्न मेरे को थोड़ा डाउट है, वो पूछूं आपसे? कहाँ, पूछिए। आपको तो इन चीजों की, बाह्य कोई चीजों की आवश्यकता नहीं है, आप ये चंदन लगाना और करना, मेरी समझ में तो आप इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं, आपको इन बाह्याचारों की किन्हीं भी, इनकी क्या आवश्यकता है? उनका बेटा क्या क्या बात कर रहा है, मेरा तो इनसे प्रेम है बस, मेरे को कुछ चाहिए नहीं चाहिए या इससे क्या मिलने वाला है, मेरे को ये बात ही नहीं है, बवाल ही नहीं है मेरे तो ये। तो मां से हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उससे दिव्य जीवन होगा या कौन सा जीवन होगा, हमको क्या मतलब है?
हमारे हृदय के अंदर वो एक वाणी कह देती है, हमारे लिए तो वो ही एक, और बाकी इस पृथ्वी का हमने कोई ठेका ले रखा है कि इसके ऊपर ये करना चाहिए या वो करना चाहिए? न हमारा काम, और हर जने को अपने तरीके से नजर आता है, उसको वैसी पृथ्वी नजर आती है, हमको क्या आवश्यकता है उसको कि इसके ऊपर ये करें या वो करें? अगर हम कर भी पाते, हमारे हाथ में ही होता है यहाँ दिव्य जीवन लाना, तो भी हमारे लिए करने का एकमात्र कार्य ये नहीं था। हमारे करने का एकमात्र कार्य ये है कि हृदय की सच्ची अभीप्सा है, जिनकी तरफ चलती है उनके तक पहुंच जाए, बस वो जहां तक वो पहुंचना चाह रही है वहां तक पहुंच जाए, बस हो गया काम। इससे ज्यादा की क्या आवश्यकता है? तो इसी भावना से हम इसको यहां विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं। जय श्री मां। जय श्री मां। जय श्री मां।